सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीज़ें, कॉमन एरर के क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड, एक फुल पैकेज के रूप में आपको ये सेशन मिलने वाला है। तो आप पे यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और आपको ठीक लगे तो अपने साथियों के साथ भी इसको साझा करें। अब मैं आपको बता दूं कि ये उन सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी सेशन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस सेशन के हम दो हिस्से रखते हैं। एक हिस्से में हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं, उसमें ग्रामर की चीज़ें देखते हैं, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, और ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ किया गया है, ये सब चीज़ें हम उसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल होगा वो ये एडिटोरियल होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन का जो दूसरा हिस्सा होगा इसी वीडियो में, उस वीडियो में मैं आप लोगों को इस आर्टिकल की जो भी वोकैबुलरी होने वाली है, इस आर्टिकल के जो भी कीवर्ड्स होने वाले हैं, उन कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे, और उन कीवर्ड्स के साथ साथ क्या क्या हम पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं। ये जो आपको बता रहा हूं मैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप पे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, ये आपका यूट्यूब चैनल है। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, द हिंदू वोकैबुलरी प्लस डीटीएस। डीटीएस का मतलब है डेली टेस्ट सीरीज। रोजाना आपका टेस्ट होने वाला है, रोजाना आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और आप उनको सोल्व करने वाले हैं। एक महीने मात्र में आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जानी है। अब देखिए, इसमें आज हम यहीं से शुरू कर लेते हैं इसको, उसके बाद आपको एडिटोरियल करवा देंगे। तो यहीं से हम इसको शुरू करते हैं। थॉट ऑफ द डे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे थॉट ऑफ द डे से। द वे टू गेट सक्सेस इज टू क्विट टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। द वे टू गेट सक्सेस, ध्यान दीजिएगा बच्चे, सफलता प्राप्त करने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो बहुत आसान है। आप कैसे पा सकते हैं? टू क्विट टॉकिंग, बात करना बंद कीजिएगा, एंड स्टार्ट डूइंग, और काम करना शुरू कीजिएगा। आप यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सोचना बंद कीजिएगा, अलग अलग प्लान्स बनाना बंद कीजिएगा, उसके बारे में बातें करना बंद कीजिएगा, और क्या करें? अंग्रेजी सीखना शुरू कीजिएगा, स्टार्ट डूइंग। तो ये चीज़ थी, इससे आपको एक नई ऊर्जा मिलनी चाहिए। आज ही से अपने काम पे लग जाओ। उसके बाद हमारा जो ये रिवीजन सेगमेंट है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। ये 3 वर्ड मैं लेता हूँ और इनके इधर सिमिलर वर्ड्स होते हैं। आपको बताना होता है कि कौन से वर्ड का कौन सा सिमिलर वर्ड है। इस सेशन से हम कम से कम 6 वर्ड्स नए सीखते हैं, उनके सिमिलर वर्ड सीखने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये द हिंदू वोकैबुलरी से ही लिए हुए हैं। साथ साथ ये ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ट्रम्प, TRAMP, ट्रम्प वर्ड है। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे ही याद रख लेंगे आप, डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है आवारा, जो आवारा इधर उधर घूमता रहता है उसको ट्रम्प कहते हैं। TRAMP, ट्रम्प। बिना मकसद के, एमलेसली, एमलेसली का मतलब होता है बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहना, उसको एमलेसली कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं उसको। तो इसमें कौन सा वर्ड है इसका सिमिलर देखिएगा? वंडरर होता है, WANDERER, वंडरर होता है। वंडर यानी होता है इधर उधर घूमना, WANDER, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया? ERO लगा दिया, तो वंडरर हो गया। और वंडरर का मतलब बच्चे आप समझ जाएंगे, इधर उधर भटकने वाला वंडरर होता है, इधर उधर घूमने वाला वंडरर होता है। तो पहला वर्ड आपने क्लियर किया, क्या लिखा हमने? ट्रम्प लिखा, वंडरर लिखा। आप इसको सेंटेंस में यूज कीजिएगा। ही इज ए ट्रम्प, ही इज ए
ट्रम्प ही इज़ ए वंडरर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वंडरर कैन नॉट गेट सक्सेस। इधर उधर घूमने वाले को क्या नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो आप ये वर्ड लिख लेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा आप लोग इसमें एडुलेशन वर्ड दूसरा है, एडुलेशन, ADULATION। एडुलेशन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा शब्द को। एडुलेशन वर्ड है, एडुलेशन का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना, प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा, लेकिन वो प्रशंसा कैसी है, फॉल्स। फॉल्स यानी क्या है, झूठी प्रशंसा है। फॉल्स यानी क्या होती है, झूठी। तो उसके लिए एक वर्ड यहाँ याद हम काम में लेंगे, फ्लैटरी। फ्लैटरी जिसको आप लोग चापलूसी कहते हैं, वो वर्ड किसका होता है, एडुलेशन का वर्ड होता है। बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ लीजिएगा और बहुत ही ठीक ढंग से इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। अभी एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ ही गया है, तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको तैयार करनी है, बहुत अच्छे ढंग से तैयार करनी है, ताकि आप अपना टारगेट ले सकें, पा सकें। कंटम्पलेशन एक वर्ड है, कंटम्पलेशन। क्या होता है कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन का मतलब होता है बहुत गहराई से किसी चीज़ पे सोचना। कंटम्पलेट होता है CONTEMPLAT। कंटम्पलेट होता है टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना कंटम्पलेट होता है। और इसका नाउन बनाया हुआ है कंटम्पलेशन। ठीक है, तो कंटम्पलेशन के लिए टू पॉन्डर भी एक वर्ड होता है। इधर एक वर्ड है मेडिटेशन, तो ये इस वर्ड का क्या है, सिमिलर वर्ड है। ट्रम्प का वंडर हो गया और ये इस तरीके से हो गया। तो चीज़ें हमने बहुत अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश की। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम आपको द हिंदू एडिटोरियल में ग्रामर के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो हम इस चीज़ों को अब देखिएगा। इसका दूसरा सेगमेंट देखिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। रोजाना हम एक क्वेश्चन ग्रामर का लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन कहीं पहले पूछा हुआ हो। आज का जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कब आया हुआ है क्वेश्चन देख लो पहले। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CGL टायर 2 में 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करोगे तो तैयारी अच्छी होगी ना, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो एक बार अभी तुरंत इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। और इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानना, ऐसा मैं बीच में एक दो बार और कहता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा, ताकि आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत लोगों तक पहुँचना है हमें। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, व्हेन वी गॉट होम, जब हम घर पहुँचे, लास्ट इवनिंग, पिछली इवनिंग को, वी फाउंड, हमने पाया, द गेस्ट हैव अराइव्ड, हैज अराइविंग, इज अराइविंग और हैड अराइव्ड। आपको ये बताना है। आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टेंस का है, सीधा सीधा टेंस का क्वेश्चन है। अब देखिएगा कौन सा आना चाहिए इसमें, व्हेन वी गॉट होम, जब हम कल घर पहुँचे। आप यहाँ घर पहुँचे, तब आपने पाया कि गेस्ट तो पहले से ही क्या है, आए हुए हैं। आप घर पहुँचे उससे पहले आए हुए हैं ना, यानी आपके पहुँचने से पहले। तो जो एक्शन पास्ट सिंपल से पहले की होती है वो हमेशा किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। तो इसमें क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड अराइव्ड आ जाएगा, हैड अराइव्ड, ARRIVD, हैड अराइव्ड। समझ गए होंगे आप लोग। आप लोगों ने बचपन में के पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिएगा उसमें ऐसे ही होते हैं, एक काम से पहले दूसरा काम होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके घर पहुंचने से पहले कौन आ गए थे, गेस्ट आ गए थे। आप जब पहुंचे तो गेस्ट, आपने पाया कि गेस्ट तो आए हुए हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन था आज का हमारा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा कॉमन एरर ऑफ द डे। आज का कॉमन एरर, क्या कॉमन एरर है देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है
एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। रजत्स ब्रदर, रजत के भाई, एज वेल एज आई और मैं, एम गिल्टी दोषी हैं ऑफ चीटिंग रमेश, रमेश के साथ धोखा करने के नो एरर। बताइए इसमें एरर कहाँ है? मैं बता देता हूँ इसमें एरर कहाँ है। एज वेल एज से जब कोई सब्जेक्ट जुड़ता है तो वर्ब जो होती है वो पहले वाले के अनुसार आती है। और पहले कौन है? रजत्स ब्रदर। कौन है भाई? रजत का भाई है, यानी सिंगुलर है। और उसके बाद वाला जो है एज वेल एज के बाद वो कौन है? आई है। तो हम गलती किस वजह से करते हैं? आई की वजह से गलती कर देते हैं कि आई के साथ क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए था? राहुल्स ब्रदर के लिए ये होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ठीक है, आप मेरे बताने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करें और फिर बताइए कि आप कितना अच्छा सोल्व कर पाते हैं। उसके बाद देखिएगा, आज का है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये है आज का हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बस एग्जाम में यही तो चीज़ें आती हैं। किसी भी एग्जाम में कॉमन एरर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, प्रेपोजिशन आते हैं। सब चीज़ों को हम यहाँ करने वाले हैं। आपका जो काम है वो ये है कि आप वीडियो को रोजाना देखें और न केवल देखें बल्कि अपने साथियों के साथ भी साझा करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ आप इसको साझा कर सकते हैं ज़रूर करें। अ पर्सन, एक आदमी, हु विड्रॉज फ्रॉम, जो अपने आप को पीछे खींच लेता है, फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से, टू लिव इन सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब एकांत होता है, जो संसारिक चीज़ों से दूर जाके, एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड भी एकांत होता है, निर्जन जगह पे। ऐसा आदमी जो संसार से अपने आप को पीछे कर से ले, संसार से दूर चला जाए और एकांत में रहता हो, उस आदमी को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है आइकोनोक्लास्ट। कोशिश कीजिएगा आप लोग के आंसर देने की। उसके बाद रिक्लूज वर्ड है, सेज वर्ड है और प्रिस्ट वर्ड है। प्रिस्ट का मतलब पुजारी होता है, इसका कोई मतलब। सेज का मतलब होता है साधु या संत होता है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है बताइए? आइकोनोक्लास्ट कई बार ये वन वर्ड भी पूछते हैं। और रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी। रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? एकांतवासी, रिक्लूज होना चाहिए था। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देता हूं कि आप आइकोनोक्लास्ट का मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है। यदि आप गंभीर हैं तैयारी के लिए तो निश्चित रूप से जवाब देंगे, और टाइम पास करने के लिए सुनते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन देखिएगा, वोकैबुलरी ड्रिल क्या है? ये बहुत शानदार है, इससे आपकी कंप्रेहेंशन पावर मजबूत होती है। आज हम 3 वर्ड पढ़ेंगे। एक रन आउट, रन आउट फ्रेजल वर्ब है, कोशिश करेंगे फ्रेजल वर्ब पढ़ने की। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम पड़ जाना, किसी चीज़ का कम पड़ जाना रन आउट होता है। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं। अनलेस ये कंजंक्शन है, देखिएगा ये हमने फ्रेजल वर्ब ली, ये हमने कंजंक्शन लिया, और अकॉर्डिंग टू ये प्रेपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ये होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा कहाँ आप पे फिट करेंगे। इसमें द वर्ल्ड्स, संसार के, ऑयल रिजर्व्स, संसार के जो ऑयल के भंडार हैं, रिजर्व्स हैं, आर, देखो ये बहुवचन है इसलिए क्या गया? आर आ गया। आर एक्सपेक्टेड, संसार के जो तेल के भंडार हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनकी ऐसी आशा है, शंका है, टू बाई द मिडल ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, अगली सदी तक वो क्या हो जाएंगे? अभी हमने एक वर्ड काम में लिया था, क्या काम में लिया था भाई? कम हो जाएंगे, वो कम पड़ जाएंगे, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे। और उसके लिए एक वर्ड हमने आज रखा है रन आउट। क्या रखा है? रन आउट। तो क्या है?
द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू रन आउट बाय कब तक? द मिडल ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, अगली सेंचुरी के मध्य तक ऑयल कंजप्शन इज रिड्यूस्ड। यदि ऐसा नहीं हुआ तो, कैसा नहीं हुआ तो? ऑयल कंजम्पशन, ऑयल का जो उपभोग है इज रिड्यूस्ड, उसको कम नहीं किया गया तो। और इफ नोट के लिए हमारे पास एक वर्ड है, कौन सा? अनलेस। तो हम इसमें लिख देंगे अनलेस। क्या लिख देंगे भाई? अनलेस लिख देंगे हम इसमें, अनलेस। ठीक है, अनलेस ऑयल कंजप्शन इज अकॉर्डिंग टू, ये हमने पहले लिख दिया, इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू ए लीडिंग पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूएसए। किसके अनुसार है ये बात? लीडिंग का मतलब बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, भूगर्भविता फ्रॉम द यूएसए। यूएसए के एक भूगर्भविता ने बताया था कि यदि हम क्या नहीं करते हैं, ऑयल कंजम्पशंस को कम नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो ऑयल के भंडार हैं वो क्या हो जाएंगे? रन आउट हो जाएंगे। तो ये था हमारा वोकैबुलरी ड्रिल। चीज़ें आपको समझ आ रही हैं क्या? आ रही हैं तो निश्चित रूप से आप पे इनको नोट कीजिएगा और बार बार याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं आज की जो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, उन वर्ड्स को मैं आप लोगों को यहाँ लिखाता हूँ। ग्रामर एंड वोकैबुलरी जो सेक्शन है, बाउंटी एक वर्ड होता है। बाउंटी का मतलब होता है उदारता। क्या होती है बाउंटी? बाउंटी का मतलब होता है उदारता। इसके लिए जो अंग्रेजी में दूसरे वर्ड है जेनरोसिटी। क्या है? जेनरोसिटी, उदारता। मैग्नेनिमिटी, शब्दों को याद करिएगा, इनके वर्ड्स को सेंटेंसेस में बदलने की कोशिश करेंगे आप लोग। एक सेंटेंस बनाएंगे जेनरोसिटी से, एक सेंटेंस बनाएंगे मैग्नेनिमिटी से। कम से कम आप सबसे नहीं बना सकते हो तो बाउंटी से एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा जो आज के एडिटोरियल में नहीं हो। एडिटोरियल में तो है ही ये वर्ड, इसके अलावा कोई एक सेंटेंस बनाएंगे। देखेंगे हम कितने बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, कितने बच्चे आज कमेंट बॉक्स में इन चारों वर्ड्स के लिए, जो हमने आज 4 की वर्ड्स लिखे हैं, इनके सेंटेंसेस बना बना के हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। देखते कितने बच्चे वास्तव में गंभीर हैं, एसएससी की तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं, और कितने बच्चे वास्तव में एसएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, बैंकिंग में सेलेक्ट होना चाहते हैं। वे बच्चे तो ज़रूर लिखेंगे और जो सेलेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, ये तय है। बाउंटी का मतलब होती है उदारता। उदारता का मतलब होता है जेनरोसिटी, मैग्नेनिमिटी, मैनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस MUNIFICENC। म्यूनिफिसेंस का मतलब भी होता है उदारता, और इसका जो अपोजिट वर्ड होता है मीननेस, MEAN, मीन तुच्छ होता है। मीननेस यानी बहुत ही तुच्छ आदमी जो होता है उसको मीननेस, तुच्छता कहते हैं। उदारता का तुच्छता हो गया ये। उसके बाद में देखिए डिसेमिनेट एक वर्ड है। कौन सा वर्ड पढ़ेंगे? डिसेमिनेट। आप एक इसका सेंटेंस जरूर बनाएंगे यदि आपको वर्ड याद रखने हैं तो। डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलना या फैलाना। स्प्रेड, स्प्रेड इन फैलाना। सर्कुलेट, सर्कुलेट भी फैलाना। स्पेशली किसी सूचना, किसी न्यूज़ को फैलाने, सब लोगों तक पहुंचाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट, फैलाना। डिस्पर्स भी फैलाना होता है। तो ये था डिसेमिनेट। प्रिसाइज एक वर्ड और देखिएगा, प्रिसाइज। आपने कई बार देखा प्रिसाइसली, सटीकता से, तो प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। इससे भी एक सेंटेंस आप बनाएंगे। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट यानी सटीक। एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही। करेक्ट, बिल्कुल सही। पिन पॉइंट यानी जहाँ होना चाहिए था बिल्कुल वहीं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब भी बिल्कुल विशेष रूप से जिसको कहना था वही स्पेसिफिक। अब एक हमने देखेंगे आज मुहावरा है ये, फ्रेज जिसको कहते हैं। फ्रेज, देखो हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं, फ्रेज पढ़ रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आप लोगों को क्या चाहिए बताओ? एक सेशन में 30-35 मिनट के सेशन में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इन कीपिंग विथ का मतलब होता है के अनुरूप। क्या होता है? के अनुरूप। और इसकी जो इंग्लिश हम लिखेंगे वो लिखेंगे इन हार्मनी विथ, इन कन्फर्मिटी विथ, के अनुरूप होता है। तो इस तरीके से एक हिस्सा हमारे आज के सेशन का कंप्लीट होता है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी।
यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेशन पे, और वो भी बहुत शानदार सेशन होने वाला है, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। ये आज का एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में हम देखेंगे क्या समझाना चाह रहा है। मानसून आप सब जानते हैं, ये जो वर्ड मानसून है इसकी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है। जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मानसून की स्पेलिंग पूछी जाती है MONSOON। तो मानसून आप सब जानते हैं बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है उदारता। मानसून की उदारता यानी मानसून प्रचुर मात्रा में है, मानसून है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें बताई रही हैं। हालांकि जो आर्टिकल है वो ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का जो मौसम विभाग है, उसने भविष्यवाणी किस तरीके से करता है, उसको बहुत सटीक भविष्यवाणी करनी चाहिए। किसके बारे में? मानसून के बारे में, वर्षा के बारे में, ताकि लोग उससे ज़्यादा फायदा ले सकें। अब देखिए, द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुड वर्क, उसको काम करना चाहिए। शुड वर्क, ये इसकी वर्ब है। क्या है इसकी? वर्ब है। शुड हेल्पिंग वर्ब है। वर्क जो है ये मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए, उसको काम करना चाहिए। किसको? IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग को एट किस पर काम करना चाहिए? डिसेमिनेटिंग, डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है फैलाने पर, लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्या करने के लिए? स्प्रेड करने के लिए। क्या स्प्रेड करने के लिए? आगे बताएंगे। देखो, एट प्रपोजिशन है और उसके बाद जब आती है तो वो ING वर्ब आ जाती है। द IMD शुड वर्क एट डिसेमिनेटिंग मोर प्रिसाइज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, उसको किस पे काम करना चाहिए? ज़्यादा सटीक, ज़्यादा स्थानीय, लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, मौसम की जो भविष्यवाणी है उसको ज़्यादा सटीक तरीके से, ज़्यादा क्षेत्रीय तरीके से क्या करनी चाहिए? फैलाने पर काम करना चाहिए। अब जो देखो हम समझना चाह रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, इसको पूरे को हमने हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि नाउन तो इसमें क्या है? एक फोरकास्ट है। जो मेन वर्ड है वो फोरकास्ट है। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना। कल हमने इस वर्ड के बहुत सारे वर्ड लिखे थे फोरकास्ट के। प्रेडिक्ट करना, प्रोफेसी लिखा था, प्रेडिक्ट लिखा था, फोरकास्ट, फोरटेल लिखा था, FORET फोरटेल लिखा था। यहाँ जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि प्रेसाइज ये भी एडजेक्टिव है, लोकलाइज्ड ये भी एडजेक्टिव है, और वेदर हालांकि नाउन होता है लेकिन इसके लिए क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं आप लोगों को कि एक नाउन के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। प्रेसाइज ये एडजेक्टिव है, लोकलाइज्ड ये एडजेक्टिव है। जिस तरीके से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्मार्ट गर्ल, ब्यूटीफुल स्मार्ट गर्ल, तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव, स्मार्ट भी एडजेक्टिव, गर्ल नाउन है। तो ये चीज़ थी। आगे देखिएगा, द मानसून हैज़ फाइनली सेट इन, मानसून हैज फाइनली एडवर्ब है, आखिरकार। फाइनली क्या है यहाँ? एडवर्ब है। मानसून आखिरकार सेट इन, सेट इन का मतलब होता है अराइव, ARRIV, अराइव यानी पहुँच जाना। आखिरकार मानसून पहुँच गया है ओवर केरला, केरला पर। इस प्रकार जब ओवर का प्रयोग करते हैं तो आप उसको इन पढ़ें। कहाँ पहुँच गया है? केरला में आखिरकार मानसून पहुँच गया है। इन कीपिंग विद, ये हमने पहले लिखा है आपको के अनुरूप। इन कीपिंग विद का मतलब जैसा वहाँ बताया गया है। इन कीपिंग विद द टेक्स्ट बुक डेट ऑफ June 1, किसके अनुरूप? टेक्स्ट बुक डेट होती है, जैसा किताबों में पढ़ाया जाता है कि केरला में मानसून 1 जून को पहुंचता है, बिल्कुल उसी डेट के अनुरूप केरला में 1 जून को मानसून पहुंच गया है। आखिरकार मानसून क्या हो गया है? सेट इन हो गया है। सेट इन का मतलब होता है पहुंच जाना। इन मई में द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड फोरकास्ट, उसने क्या की थी?
भविष्यवाणी की थी। हैड फोरकास्ट, हैड और फोरकास्ट दोनों क्या है, वर्ब है। ए 4 डे डिले, कितने दिन की, 4 दिन की डिले होगी, 4 दिन की क्या होनी है, देरी होने वाली है। इन द किसमें, इन द ऑनसेट, ऑनसेट यानी बिगिनिंग, शुरुआत में, किसकी शुरुआत में 4 दिन की देरी होने वाली है, और केरला, केरला में। हालांकि 1 मई में, इन मई, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि 4 दिन की डिले होगी, कहाँ पहुँचने में, केरला पहुँचने में 4 दिन की डिले हो सकती है। अब देखो जो हमने हाईलाइट किया हुआ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हुए अलग अलग, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जो हाईलाइट किए हुए हैं, जो हाईलाइट किए हुए इनमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस तरीके से ये क्या होना, हेड फोरकास्ट, तो आपको बताना है कि हेड फोरकास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये वर्ब है, हेड हेल्पिंग वर्ब, और फोरकास्ट इसकी क्या है, मेन वर्ब है। थर्ड फॉर्म भी यही है इसकी। डिले, डिले क्या है यहाँ, नाउन है, डिले क्या है यहाँ, नाउन है। उसके बाद देखिए ऑनसेट, ऑनसेट भी क्या है यहाँ, नाउन है। वैसे भी देखिएगा आर्टिकल के बाद किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, नाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि आर्टिकल के बाद एक ही शब्द है तो निश्चित रूप से वो नाउन है। यदि 2 शब्द हैं तो पहला एडजेक्टिव होगा और दूसरा नाउन होगा। जिस तरीके से ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो 2 है इसमें, तो ये पहला एडजेक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, नाउन होगा। और यदि एक ही होता, जिस तरीके से ए गर्ल, तब ये पक्का क्या होगा, नाउन होगा। आप इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आगे देखिएगा, दिस वॉज, ये बात कौन सी, अभी जो हम पढ़ रहे हैं फोरकास्ट वाली, दिस वॉज प्रेमिस्ड ऑन ए, प्रेमिस्ड का मतलब किसी बात पर आधारित होना, किसी बात पर आधारित होना, इसके साथ ऑन प्रपोजिशन आता है हमेशा, ध्यान रखना। दिस वॉज प्रेमिस्ड ऑन ए रिलेटिवली माइल्ड, ये किस पर आधारित था, रिलेटिवली, अपेक्षाकृत, रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत, माइल्ड कमजोर, मॉडरेट, माइल्ड का मतलब होता है मॉडरेट समर। ये बात किस पे आधारित थी कि 3-4 दिन लेट होने वाली है। ये बात अपेक्षाकृत कमजोर समर, थोड़ी सी हल्की मॉडरेट गर्मी की वजह से, इन अर्ली मई, मई की शुरुआत में जो कम गर्मी थी उसकी आधारित था ये। कहाँ, इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, एंड सेवरल स्पेल्स, और किस पर आधारित थी, सेवरल स्पेल्स, कई जो चरण हुए हैं, ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी डिस्टर्बेंस के, विच आर, देखो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके अनुसार आ रहा है, विच आर रेन्स, जो बरसात हैं, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर से, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ सुपर साइक्लोन, और इसके साथ साथ ही किसका प्रभाव है, सुपर साइक्लोन एम्फेन का प्रभाव भी है इन बे ऑफ बंगाल। इसकी वजह से मई के शुरुआती दिनों में क्या रही है, गर्मी कम रही है। अब हम देखते हैं इसमें, तो कोई मौसम विभाग से संबंधित है तो हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ी बोरिंग लग रही हों, लेकिन हम इसको बोरिंग नहीं होने देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब देखिए इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ है, जिस तरीके से ये है सेवरल स्पेल्स है, ये देखिएगा सेवरल स्पेल्स, आपको बताना है इसमें स्पेल क्या है और सेवरल क्या है, बताइएगा, सोचिएगा एक बार। सेवरल इसमें एडजेक्टिव है और स्पेल इसमें क्या है, नाउन है। सेवरल यानी अनेक, स्पेल यानी चरण जो होते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये क्या है, इम्पैक्ट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रभाव होता है, आर्टिकल द के बाद आया हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, ये नाउन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए प्राइवेट मेट्रोलॉजिकल कंपनी, एक प्राइवेट मौसम विभागीय कंपनी ने, हैड, हाउ एवर, फिर भी एडवर्ब है, फोरकास्ट, उसने फोरकास्ट किया था, एन अर्ली मानसून अराइवल, थोड़ा जल्दी मानसून के पहुंचने का, अराइवल, अराइवल यानी पहुंचना होता, नाउन है ये भी, कब, ऑन May 28, कि वो कब पहुंच जाएगा, May 28 को पहुंच जाएगा, बिकॉज, क्योंकि, इट्स मॉडल्स सीम टू सजेस्ट, इसके मॉडल्स जो हैं, सीम प्रतीत होते हैं, टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करते हुए, किसकी तरफ इशारा करते हुए, डिमिनिस्ड इम्पैक्ट ऑफ एम्फान, डिमिनिस्ड यानी कमज़ोर होता हुआ, ख़त्म होता हुआ,
इम्पैक्ट यानी प्रभाव ऑफ एम्फन। एम्फन जो चक्रवात आया था, इसके जो मॉडल्स हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि वो किसका सीम टू सजेस्ट, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डिमिनिश इम्पैक्ट ऑफ एम्फन, एम्फन का जो प्रभाव है वो क्या हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस वजह से वो थोड़ा क्या बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं, 2-3 दिन पहले बताया उन्होंने। बट लास्ट वीक, लेकिन लास्ट वीक पिछले सप्ताह में द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपडेटेड, उसने अपडेट किया इट्स अपना ऑनसेट फोरकास्ट। ऑनसेट यानी प्रारंभ होने का, फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी, यानी मानसून के पहुंचने का। टू से दैट, ये कहते हुए, क्या कहने के लिए, दैट फेवरेबल कंडीशंस फॉर मानसून। देखिएगा, फेवरेबल कंडीशंस, तो फेवरेबल एडजेक्टिव हो गया, कंडीशन नाउन हो गया। क्या कहा उन्होंने, दैट की फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मानसून ऑनसेट, मानसून प्रारंभ होने के लिए, वर लाइकली ऑन जून 1। लाइकली यानी पॉसिबली, कब के लिए है वो, 1 जून के लिए। हालांकि उन्होंने बता दिया था बाद में कि 1 जून को क्या है, ऐसा हो सकता है। द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ क्लियरली डिफाइंड, उसके अपने हैं, क्लियरली डिफाइंड बिल्कुल स्पष्ट परिभाषित, क्राइटेरिया, उसके अपने क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया का प्लूरल क्राइटेरियन, ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। ये कह रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अपने स्पष्ट परिभाषित मानदंड हैं, मापदंड हैं, उसके अपने स्टैंडर्ड हैं। क्राइटेरिया का मतलब मानदंड या स्टैंडर्ड है। फॉर डिक्लेयरिंग, किस करने के लिए, घोषणा करने के, क्या घोषणा करने के, ऑनसेट अराइवल, पहुंचने की, शुरू होने की, यानी मानसून पहुंचने की घोषणा करने के उसके अपने क्राइटेरिया हैं। 8 of 14 क्या है वो देखो बताएंगे आगे, क्या है उसके अपने क्राइटेरिया। 8 of 14, 8 of 14, 8 कितने में से, 14 में से, डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस, डेजिग्नेटेड जो कहीं अपॉइंट किए गए हैं, कहीं स्थापित किए गए हैं, 14 में से 8 जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस हैं, कहाँ, इन केरला एंड कर्नाटका, केरला और कर्नाटका में, मस्ट रजिस्टर 2.5 mm रेन, कितनी, 2.5 mm, कम से कम कितनी, 2.5 mm रेन रजिस्टर करें। फॉर 2, लगातार, 2 का मतलब है 2, कंसेकेटिव, कंसेकेटिव का मतलब लगातार, 2 दिन लगातार कितनी बरसात होनी चाहिए, 2.5 mm की बरसात होनी चाहिए। वो भी कहाँ, 14 जो स्टेशन है उनमें से 8 में तो कम से कम होनी ही चाहिए। कंसेकेटिव का मतलब होता है सक्सेसिव, SUCCESSIV, सक्सेसिव यानी होता है लगातार। कंसेकेटिव, कंसेकेटिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार बरसात होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, देयर मस्ट बी 30-40 किलोमीटर पर आवर वोटरेल्स, वोटरलाइज भी होनी चाहिए। ये क्या होती है भाई, 30 से 40 किलोमीटर पर घंटे की क्या होनी चाहिए, इनकी स्पीड होनी चाहिए। बताएंगे क्या है, देखो इसको ब्रैकेट में। विंड्स, वोटरलीज का मतलब होता है विंड्स भी हवाएं फ्रॉम द इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा से आती हैं, रीचिंग इंडिया, उनकी स्पीड भी कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। एट अ सर्टेन हाइट, एक निश्चित हाइट पर, एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशन, और क्या होनी चाहिए उसमें, एक सर्टेन वैल्यू, एक निश्चित मात्रा रेडिएशन की भी होनी चाहिए, उसकी चमक की भी होनी चाहिए। हैवी रेन्स ओवर केरला, सिर्फ केरला में हैवी रेन्स, अलोन अकेली, डो नॉट डिटरमाइन ऑनसेट, सिर्फ उससे डिटरमाइन ये तय नहीं होता है ऑनसेट, केवल केरला में हैवी रेन्स। देखिएगा, हैवी जो है ये इसका एडजेक्टिव है, रेन्स यानी बारिश होती है, और केरला, केरला में, अलोन अकेले, डो नॉट डिटरमाइन, वो क्या नहीं करता है, डिटरमाइन नहीं करता है, ऑनसेट उससे निर्धारित नहीं होता है, ऑनसेट शुरुआत। द IMD हैज़ बीन एट पेन्स टू एम्फेसाइज, ये उसने जोर दे के बताई ये बात। हैड बीन, पेन्स का मतलब होता है जोर दे के, है एम्फेसाइज यानी जोर देना। हाउएवर, फिर भी, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, फिर भी ये सही बात है। कौन सी बात सही है देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट, ये बिल्कुल सही बात है। यूजुअली इट वॉज द ओनली एजेंसी, अक्सर यही एक एजेंसी होती है, यही एक एजेंसी है, विद द इक्विपमेंट्स,
इक्विपमेंट्स के साथ टू मेजर, जो माप सकती, इक्विपमेंट होते हैं साधन जो माप सके, विंड स्पीड्स को माप सके, एंड रेडिएशन, और रेडिएशन को माप सके एट हायर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, हायर एलिवेशन अलोंग विद मल्टीपल, किसके साथ, अलोंग विद इनके साथ मल्टीपल वेदर स्टेशंस, अलग अलग वेदर स्टेशन के साथ। इट देयरफॉर हैज़ ए मोनोपोली, इसलिए इसके पास एकाधिकार है, मोनोपोली है ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट, क्या है, मानसून के आने की घोषणा करने का इसके पास क्या बचता है, एकाधिकार बचता है। देखो कई बार एसएससी बैंकिंग वगैरह में जो आते हैं वो इसी तरह के पैराग्राफ्स आते हैं जिनका स्पष्ट मतलब नहीं निकलता हो, थोड़े कन्फ्यूजिंग से हों, जिनको पढ़ने में कम मज़ा आता हो, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स आपको ज़रूर सुनने चाहिए और ज़रूर पढ़ने चाहिए। आशा करता हूँ चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी, यदि ठीक लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।